कैसे लगी? बहुत बढ़िया लगी। ये हिंदुस्तान को गांधी और नेहरू ने लगता है चाचा को पहली बार मौका मिला है अपनी जवानी में की गई गलतियों पर खड़े होकर के मूत्र विसर्जन करने का। तो हेलो सखा और सखियो, देखो जब से धुरंधर रिलीज हुई है ना, थिएटर के अंदर तो एक अलग माहौल चल रहा है, लेकिन थिएटर के बाहर इंटरटेनमेंट का लेवल एक अलग ही लेवल पे हिट कर रहा है। तो जिस तरीके से आज के डायरेक्टरों ने ये समझ लिया है कि देश की सच्चाई को छुपाना है, ऐसी मूवियां बनानी है पाकिस्तान हाजी रणवीर साहब, आपने फिल्म देखी है? फिल्म देखी है आपने? चैप्टर था। नहीं, आपने फिल्म देखी है? मैंने फिल्म देखी है, कल ही देख के आया हूं मैं। तो यही है, पहले आप फिल्म देख लीजिए और फिर जो देखना चाहते हैं उनको बोलिए कि तुम मत देखो। आप क्यों गए थे देखने? आपको ट्रेलर देख के समझ जाना चाहिए था ना, आप देखने क्यों गए थे? उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे। मजा आया। अब देखो यार, एज पर इंडियन हमारे देश में कोई भी अच्छा है बुरा काम होता है तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है उससे ज्यादा फर्क हमें पड़ता है कि पड़ोसी हमारे बारे में क्या कह रहा है। तो हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं कि धुरंधर फिल्म रिलीज होने के बाद पड़ोसी मुल्क में क्या हालात हैं। सब लगे हुए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? देखो वैसे तो फिल्म धुरंधर पूरे पाकिस्तान में बैन है, लेकिन फिर भी अलवी, अस्सलाम वालेकुम। मूवी देखी? लेकिन पाकिस्तान में तो फिल्म बैन है ना। बताओ क्या फायदा हुआ फिल्म को बैन करने का? न्यूज चैनल वालों ने देख ली है, एक्सपर्ट्स ने देख ली है, न्यूज चैनल वाले इस पे डिबेट कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहे हैं और पब्लिक इस क्यूरियोसिटी के चलते ढूंढ ढूंढ करके देखेगी और मंत्र मुग्ध हो जाएगी। फिल्म एज आ फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हमने बहुत ही उसको एंजॉय किया। तो क्या फायदा हुआ इसको बैन करने का? इसलिए तो पाकिस्तान पीछे रह गया है। अब देखो अगर फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होती तो 4 पैसे ये लोग कमाते, सारा टैक्स वैक्स देने के बाद 2 पैसे हम कमाते, फायदा होता ना। लेकिन नहीं, मूवी मस्ट वॉच है। आदित्य धर का ऑरा एस्टैब्लिश होने से तुम वैसे भी नहीं रोक पाए, रॉ का गुणगान होने से वैसे भी नहीं तुम रोक पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ बैन करने का? लेकिन देखो क्यूरियोसिटी तो बिल्ड हो गई है, लेकिन क्यूरियोसिटी बिल्ड होने के बाद पाकिस्तान की आवाम पर भी इसका असर पड़ा है। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर बना के तो इंडिया ने पाकिस्तान का फ्री में ही चर्चा कर दिया। हिल गया भाई, हिल गया, मानसिक संतुलन हिल गया बंदे का। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, अब फटे तो फटे लेकिन स्टैंडर्ड ना घटे। खैर हम क्या कह सकते हैं यार, हमारे तो बस यही दुआ है कि तुम्हारे नाम का प्रमोशन इसी तरीके से होता रहे। अभी हमने करा है, बाकी बाद में सारी कंट्रियां भी मिलकर के तुम्हारे नाम का प्रमोशन करे। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, गल्फ कंट्रीज ने तुम्हारे नाम का प्रमोशन करने से मना कर दिया है। समझ रहे हो? हमने इतनी मेहनत लगा करके तुम्हारे नाम का प्रमोशन करा है, उन्होंने प्रमोशन करने से मना कर दिया। अब तुम समझ जाओ कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया। ना करे जनाब, ना करे यार, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 भाई इसीलिए तो पाकिस्तान इतनी महान कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका लेवल ऑफ एजुकेशन देख रहे हो कैसा है। मतलब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इनका इतना खतरनाक होता है ना कि समझदारी भी एक बार शर्मा जाती है, चुल्लू पर पानी ढूंढने लग जाती है वो। फिर ये लोग कहते हैं दुनिया इनको ट्रोल क्यों करती है। मतलब मोदी की सुप्रीमेसी का ना इतना और तो हमने स्टैब्लिश नहीं करा जितना पाकिस्तान वालों ने स्टैब्लिश कर दिया यार। क्या क्या कर सकता है मोदी। और तो और मोदी स्क्रिप्ट भी लिख सकता है किसी फिल्म की, वो भी 3.5 घंटे की फिल्म की, वो भी ऐसी फिल्म जो भाई तुम देखने के लिए बैठ जाओगे तो उठ ही नहीं पाओगे, जिसे एक्सपर्ट्स मास्टरपीस बोलते हैं। बुराई करने वाले भी बुराई करने से पहले उसकी तारीफ कर रहे हैं। इतनी खतरनाक स्क्रिप्ट लिखी है मोदी जी ने। मोदी जी के सुप्रीमेसी का ऑरा देख रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सब देखने के बाद अपोजिशन क्या कहेगा। अब देखो फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं ये चाचा बताएंगे। देखो फिर एक रेव पार्टी दिखा दी 2007 में उन्होंने कि कराची में हो रही है, कहाँ हो रही है? मैं 2007 का उनको आइडिया ही नहीं है कि हम लोग बेचारे यहाँ पूरा शहर खुदा हुआ था बारिश हुई थी तो डूब गए थे। भाई देखो एक महान कंट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनका ऑरा ऐसी होता है, वो खुद को डिफेंड करते करते खुद को डिफेम कर देते हैं। पर देखो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि पाकिस्तान के एक्चुअल हालात कैसे हैं और उनका माइंडसेट कैसा है। कराची में 2007 में कितना बड़ा अंडरपास था जिसको हमने भी नहीं देखा, जिसके बाद निकलती एक स्लोप भी है व्हीलचेयर वालों के लिए और उसमें सीढ़ियां भी हैं, पता नहीं कौन सा शूटिंग हुई। पहली बार देख रहा हूँ किसी इंसान को इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उसकी कंट्री को इतना अच्छा क्यों दिखा दिया है। मतलब फुल गरीबी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है अपनी। पर चाचा देखो मैं सच में कहना चाहता हूँ कि आप जैसे एक्सपर्ट्स जो है वो पाकिस्तान को डिजर्व करते हैं सीरियसली। और बताइए मजा आ रहा है। सोचिए कैमरा लगाया हुआ है उन्होंने,
कैमरा 2007-2009 में वो मिनिएचर कैमरा कहाँ से ले आए? चाचा पहली बात, वो मिनिएचर कैमरा नहीं था, वो फोन था। आईफोन की पुरानी सीरीज है, वो 2007 में लॉन्च हुई थी और वो लगभग हर जगह पर अवेलेबल थी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। हाँ, उसको वही लोग यूज कर पा रहे थे जो थोड़ा सा रिच क्वालिटी के थे, और मूवी में भी यही दिखाया गया, जिनके पास पैसा है ना उन्हीं के पास ये फोन है। लेकिन फिर भी आपका जो माइंडसेट है ना, उसे देख करके हमें बहुत ही गर्व फील हो रहा है। अपने देश की जो गरीबी तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सीरियसली पीपल शुड अप्रिशिएट दैट। ना उसमें उन्होंने 18 अक्टूबर वाला वाकया दिखाया जो शरह फेस्टिवल पे ब्लास्ट हुआ, सही है ना। उन्होंने जो है आपका दिसंबर में जो मोहतरमा बिन भुट्टो वाला वाकया हुआ वो दिखाया ना। उन्होंने ये बताया कि कराची कैसा था, वो एक फैंटेसी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी दिमाग में, वही लगाई है। अरे भैया डॉक्यूमेंट्री थोड़ी ना है वो, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में फर्क होता है। देखो फिल्म को ना क्रिएटिव आजादी होती है कि वो यूज कर सकती है एलिमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्री से एलिमेंट्स उठा सकती है, वो रियल इवेंट्स से एलिमेंट्स उठा सकती है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा सकती है अपनी फिल्म को इंगेजिंग बनाने के लिए। द मेन थिंग इज कि फिल्म को इंगेजिंग कैसे बनाया जाए, और नो डाउट कि आदित्य धर ने इसे बहुत ही बखूबी इस्तेमाल करा है भाई। मोर देन 3.5 घंटे की मूवी है और तुम्हें बिठा के रखती है पूरी तरीके से, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया। और हाँ, ये मूवी पाकिस्तान के बारे में नहीं है, पाकिस्तान के गैंग वॉर्स के बारे में है जो इंडिया को इफेक्ट कर रहे थे। और पाकिस्तान के गैंग वॉर्स भी अपने आप में उलझे पड़े थे सत्ता के लालच में, तो उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था ये सब कुछ दिखाती है ये मूवी। और ऑफ कोर्स ये रियल इंसिडेंट को टारगेट करके फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन फिर भी आपके जज्बातों को देख करके लग रहा है कुछ ज्यादा ही सच दिखा दिया है आदित्य धर ने। मुझे बताइए कि आप एक नॉर्मल फिल्म बना रहे हैं, उसमें जो आपका अजीत डोभाल वाला कैरेक्टर है वो अचानक ट्रेलर में कैमरे को क्यों देखता है, मतलब फोर्थ वॉल क्यों ब्रेक कर रहा है, मतलब वो लोगों से बात कर रहा है। वाह चाचा वाह, क्या नॉलेज है आपका, इसलिए तो आप इतनी घटिया मूवीज बनाते हो। अब जिन लोगों को नहीं पता फोर्थ वॉल ब्रेक करना क्या होता है, ये ऐसा होता है कि फिल्म के अंदर अगर कोई कैरेक्टर है और वो डायरेक्ट कैमरे को देख करके ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, मतलब उनसे बात कर रहा है, तो उसे कहते हैं फोर्थ वॉल ब्रेक करना, जैसे डेडपूल करता है। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं कर रहा है, वो कैमरे को देख करके किसी कैरेक्टर से बात कर रहा है। तो इट्स नॉट फोर्थ वॉल ब्रेक करना, इट्स ए पीओवी शॉट। वो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया शॉट है, जो कैरेक्टर की जगह पर कैमरा खड़ा है और वो कैरेक्टर से बात कर रहा है कैमरे को देखते हुए। आई होप तुम समझ पा रहे हो। लेकिन फिर भी चाचा आपका नॉलेज कमाल का है, सच में यू डिजर्व इट। झूठ बोल रहा है। और इसमें एजेंडा क्या था? लेकिन एजेंडा क्या था? हमें ज्यादा एजेंडे की बात। यार देखो, हर फिल्म के पीछे एजेंडा जरूरी थोड़ी ना होता है। हम एक सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली कंट्री, तो हमारे वहाँ पैसा मेन एजेंडा होता है। और दूसरा एजेंडा मेन होता है कि हमारे वहाँ जो बहुत ही महान लोगों ने महान काम करे हैं इस कंट्रीज के लिए, उनको हम ट्रिब्यूट दे सके। और ये मूवी स्पेशली उन्हीं के बारे में है कि कैसे कोई एक इंसान अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरे मुल्क में चला जाता है, अपनी पूरी पहचान खो देता है, पूरी जिंदगी वहां बिताता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी कंट्री सेफ रहे, उसी कंट्री में ऐसा दोबारा हमला ना हो, उसी कंट्री के लोगों को बेवजह सफर ना करना पड़े। इन सब को दिखाते हुए उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है। लेकिन हाँ, एक पैटर्न है जो मुझे नजर आ रहा है आपके देश से लेकर के हमारे देश तक, जिसे आप बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, क्योंकि जनरेशन वॉरफेयर का जी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वेपन वो है मीडिया। और इसी वजह से पाकिस्तान में इतना क्रेज हो गया मूवी का। मतलब पाकिस्तान के रिपोर्टर दिन में 5 बार खुदा को याद करे ना करे, 5 बार धुरंधर की बातें जरूर कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो आएगा ही ना। आई एब्सोल्युटली लव द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। देखो, अच्छी मूवीज बनाने पर ना ऐसे ही होता है, तुम्हारी तरह नहीं कि मूवीज के नाम पर कुछ भी बना दो। मैं जानता हूँ मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। मतलब इन्हें नेशनलिज्म और रिलीजन में फर्क नहीं पता है, और ये बात करते हैं अच्छी मूवीज बनाने की। मोदी को इस फिल्म से, इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा है? भाई मेरे को बताओ, तुम्हें मोदी से इतना ऑब्सेशन क्यों है? मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सच दिखाने से मोदी को बेनिफिट हो जाएगा, जबकि इसमें तो इतना सच था भी नहीं, फैंटेसी मिक्स है ये। लेकिन फिर भी मोदी को इस फिल्म से चुप, बिल्कुल चुप। और ऊपर से अभी तो ये पार्ट 1 है, 2 है ना। अच्छा, पार्ट 2 भी आना है, कंटिन्यूड। अभी मोदी देख रहा है स्क्रिप्ट, उसने इसके 4-5 वर्जन निकालने हैं। मेरा ख्याल है खुद भी एक्टिंग करेगा उसमें। भाई पार्ट 1 देख करके ये हालत है, तो पार्ट 2 पर क्या होगा? अगर पार्ट 2 रिलीज हो गई तो ये तो मोदी जी को इलेक्शन जितवा देंगे। वाह मोदी जी वाह। भाई हर चीज को मोदी जी से कनेक्ट किया जाता है यार। मतलब मोदी जी की सुप्रीमेसी भारत के अंदर इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। मुझे लगता है शायद इसी को असली ऑरा बोलते हैं, कि तुम्हारे अपने लोगों से ज्यादा दूसरे लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग जाएं। ऑरा
लेकिन आई जस्ट फील ज़ोहैब कि अब हमें भी कुछ ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जिसमें हम असली फैक्ट्स लोगों को दिखाएं, वो इंडिया भी पहुंचे। बनाओगे कैसे? बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन लगती है, नॉलेज लगती है, हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, मुजाहिद नहीं लगते हैं। एक मसला है, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जब भी बनाते हैं हम अच्छी नहीं बनाते। वही तो बात है ना। मुबारक हो, फाइनली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर समझदारी अभी पूरी तरीके से मरी नहीं है, जिंदा है। अभी हम जिंदा हैं। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा। देखा सेल्फ रियलाइजेशन कितना आसान है और कितना सुकून मिलता है सेल्फ रियलाइज करके। अब देखो चाचा को बहुत अच्छी तरीके से नींद आएगी रात को, सच बोला है इन्होंने। बट स्टिल पाकिस्तान में कुछ लोग डिलुलू के अंदर जीते हैं यार। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं। हाँ, फिर उन्हीं 20 करोड़ मुसलमानों में से कोई एपीजे के अब्दुल कलाम निकल जाता है पूरे पाकिस्तान की। यार देखो एक जनरल सी बात है, तुम किसी भी कंट्री के बाशिंदे हो, तुम्हें अपनी कंट्री का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज किसी दूसरी कंट्री में तुम्हारे रिलीजन के लोग रहते हैं तो वो आकर के तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं होने वाला है ऐसा। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड में ना इंसान सेल्फिश होता है। तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का भविष्य सुधारेगा, अपने आने वाली नस्लों का भविष्य सुधारेगा, और उसके बाद अगर उसके पास कुछ बच जाएगा तो वो उसको चैरिटी कर देगा। बाकी अगर कोई कंट्री सफर कर रही है तो उनसे वो सिर्फ सिंपैथी कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम भी अगर किसी कंट्री की मदद करने के लिए जाएंगे तो हम कुछ दवाइयां भेज देंगे, कुछ कपड़े भेज देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हम यार। हम उस कंट्री की ग्रोथ में हेल्प थोड़ा ना कर देंगे, हम उसकी जीडीपी उठा करके ऊपर थोड़ा लेकर के आ जाएंगे, उसे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। वाह कितने प्यारे अनमोल रतन है। और इनको अनमोल रतन पता है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सारी दुनिया ने इनाम रखा है। इन्हें लग रहा है जब ज्यादा गरीबी आ जाएगी तो हम इसे बेच करके अपना काम चला लेंगे। अरे उनके ऊपर इनाम म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं रखा है, जेल में बिठाने के लिए रखा है। अब ये तो इन लोगों का माइंडसेट है यार, कैसे करेंगे ये ग्रो? पता है ये जो माइंडसेट है ना, यही एक्चुअल प्रॉब्लम है। इसी वजह से अगर किसी बंदे के पासपोर्ट पे पाकिस्तान लिखा होता तो एयरपोर्ट पे उसके कपड़े खुल जाते हैं। वैसे हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे और एक्चुअली ये फिल्म बहुत अच्छी है। इट्स अ काइंड ऑफ मास्टरपीस। मोर देन 3.5 घंटे की मूवी है, उसके बावजूद भी तुमको होल्ड करके रखती है। फैक्ट्स और फैंटेसी को इस तरीके से बिल्ड किया गया कि सब कुछ ओरिजिनल लगता है। कोई हीरोइज्म नहीं है, कोई ग्लैमर एलैमर वाले गाने नहीं है, कोई मिसोजिनी नहीं दिखाई गई है। एक्चुअल फैक्ट्स को इतने ही शार्प तरीके से बिल्ड किया गया है फैंटेसी के साथ, मजा आता है देख करके। भाई अगर तुमने नहीं देखी तो देखो, बट स्टिल कुछ लोगों को हमारे देश में ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। और पता है रीजन क्या है? Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. बस इन्हीं लोगों की वजह से ना उस फिल्म में एक डायलॉग रखा भी गया और वो हिट भी हो रहा है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। इनके हिसाब से ना मूवियां कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। वाह क्या जगह है, कितने साफ दिल लोग हैं। अरे रहमान डकैत भाई, आपने भी तो अपनी माँ का गला घोट के मारा था। अब आप बताइए ऐसे सज्जन लोगों के बीच में रह के मैं वायलेंट कैसे हो सकता हूँ? हाइपर मैस्कुलिनिटी बाहर आएगी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। लोग क्या सीखेंगे ये देख के कि मैं अपने देश के दुश्मनों को मार रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। अरे इकबाल भाई आप करो इंडिया पे अटैक, जरूर आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, मैं आपके इमोशन समझता हूँ। अरे मैं एक इंडियन सोल्जर हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर वो जिंगोइज्म, पेट्रियोटिज्म, हाई टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अब तो आप लोग का हिस्सा बन गया, मुझे एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन फील होता है। सर मुझे एक मेजर इंटेल मिला है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं इस बार। बट सर पाकिस्तान पे अटैक मत करना, उससे इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फैलता है। पार्लियामेंट अटैक, कांधार हाईजैक, 26/11, पाकिस्तान चाहे जितने अटैक कर ले हमारे पे, पर हम एंटी पाकिस्तान नहीं हो सकते। अरे जनाब औरतों को भी दो गन चलाने के लिए। वो असल में इंडिया में रिव्यूअर्स बोल रहे हैं कि बहुत मेल डोमिनेटेड मूवी है, वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो एक दो AK-47 मजा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर करो, नहीं पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।